नमस्कार, आपका स्वागत। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 इस विषय पर आज हम आपसे बात करेंगे। शिक्षा नीति किसी भी राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकता होती है, जिसमें अतीत का विश्लेषण, वर्तमान की आवश्यकता तथा भविष्य की संभावनाएं निहित रहती हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में शिक्षा की स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। उस समय भारत में साक्षरता दर 15 से 18% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता 74.04% है, जिसमें महिला साक्षरता 65.46% है। आज़ादी के 70 सालों बाद 70% साक्षर नहीं होना, ये मायूसी की बात है। स्वतंत्रता के समय भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति, जिसे मैकाले की शिक्षा नीति भी कहा जाता था, लागू थी, जो अंग्रेजी राज के सरकारी कामकाज के अनुपालन, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा तथा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार पर आधारित थी तथा स्वतंत्र भारत में एक भारतीय शिक्षा नीति की नितांत आवश्यकता महसूस हो रही थी। और उसके लिए भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया। 1952 में मुदलियार कमीशन तथा 1964 में कोठारी कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनी, जिसमें आंशिक सुधार 1992 में किया गया, जो अब तक चल रही है। नई शिक्षा नीति 2020 34 वर्ष पुरानी 1986 वाली शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। अब बात करते हैं कि शिक्षा नीति में बदलाव की ज़रूरत क्यों है। तो कहते हैं कि देश में अगर बड़ा बदलाव लाना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। वर्तमान शिक्षा नीति 1986 में बदलते वक्त और समय की मांग के अनुरूप सुधार कर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए और देश को ज्ञान का सुपर बनाने के लिए तथा अधिक रोजगार मूलक नई शिक्षा नीति की ज़रूरत महसूस की जा रही है। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई तथा इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया और 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दे दिया। मानव संसाधन मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा, ने देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक और 650 जिलों के शिक्षाविदों, अध्यापकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं व्यापक स्तर पर छात्रों से सुझाव लेकर इसका व्यापक मंथन किया तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं और वर्तमान चुनौतियों के मद्देनज़र नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित सुधार है, जिसमें लाखों लोगों का जीवन बदल जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत हेतु संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति को प्रस्तुत करते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है, जो स्वच्छ, स्वस्थ, सशक्त, समृद्ध और श्रेष्ठ भारत होगा। उस नए भारत के निर्माण में यह नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। अब बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति, जिसकी जोर शोरों से इतनी बड़ी चर्चा है, उसमें क्या बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। तो किसी भी शिक्षा व्यवस्था के 4 प्रमुख आयाम होते हैं: विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम और ढांचागत सुविधाएं। दुर्भाग्य से हमारे देश में विद्यार्थी बहुत हैं, शिक्षक कम है, पाठ्यक्रम बहुत है और ढांचागत सुविधाएं कम हैं। तब जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं तो हमें इन सभी चारों चीज़ों पर व्यापक फोकस करना पड़ेगा। अब पहली बात आती है कि इसके लिए क्या है। तो इसके लिए 10+2 का जो मौजूदा मॉडल है, उसके स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल पर 12वीं तक की शिक्षा दी जाएगी। पहले 5 बुनियादी, दूसरे 3 प्रीपेटरी, अगला 3 मिडिल और अगला 4 सेकेंडरी लेवल कहलाएगा। तो वर्तमान शिक्षा नीति, जो कक्षा 1 से 10 तक सभी विषय तथा 11वीं एवं 12वीं +2 में विज्ञान, कला, वाणिज्य विषय समूह में से कोई एक पर आधारित है, इसे अब 5-3-3-4 मॉडल पर बदलने का प्रस्ताव है, अर्थात 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है बुनियादी स्तर, 5 साल। तो कक्षा 1 के पहले जो प्राइवेट स्कूल अभी पढ़ाते हैं, नर्सरी, KG1, KG2 के प्राइवेट स्कूल मॉडल को मानते हुए सरकार पहले 5 साल, यह 3 वर्ष की आयु से ही स्कूलिंग प्रारंभ हो जाएगी, तो पहले 5 साल बुनियादी स्तर की पढ़ाई होगी। बच्चा खेल खेल में पढ़ाई सीखेगा। इस तरह नर्सरी, KG1, KG2, कक्षा 1 और कक्षा 2 तक शुरू के 5 साल कोई परीक्षा नहीं होगी।
अगला लेवल है प्रिपरेटरी लेवल। ये कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ाया जाएगा। इसमें कक्षा 3 में परीक्षा होगी, कक्षा 5 में परीक्षा होगी और मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई पर जोर होगा। अगला लेवल है मिडिल लेवल, कक्षा 6, 7, 8। इसमें 8 में परीक्षा होगी और व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की जाएगी, कंप्यूटर की शिक्षा की शुरुआत की जाएगी और इसमें किसी एक राष्ट्रीय भारतीय भाषा को विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। अगला है सेकेंडरी लेवल, जो चौथा है +5 +3 +3 +4 का चौथा। तो ये चौथा जो 9, 10, 11, 12 है, ये सेमेस्टर सिस्टम पर वर्ष में 2 बार परीक्षा आधारित पे होगा। विषय संकाय पद्धति नहीं रहेगी। विद्यार्थी कला, विज्ञान, वाणिज्य समूह से किसी भी विषय का ग्रुप बनाकर पढ़ाई कर सकेगा तथा गणित की पढ़ाई अंत तक 9वीं से 12वीं तक सभी ग्रुप में होगी। और इसमें भाषा के तौर पर एक विदेशी भाषा विषय के तौर पर उसे लेना रहेगा, ऐसा किया है। तो सबसे बड़ी बात जिसमें जो भाषा में जो मेन फोकस किया गया है कि कम से कम 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा या प्रांतीय भाषा में दी जाए, 6 से 8 तक एक भारतीय भाषा पढ़ाया जाए तथा 9 से 12 तक एक विदेशी भाषा के विषय के तौर पर पढ़ाने का प्रस्ताव है। हालांकि अंग्रेजी भाषा भी विकल्प के तौर पर जारी रहेगी। उच्च शिक्षा में बदलाव के लिए क्या किया गया है? तो उच्च शिक्षा में बदलाव के लिए वर्तमान मॉडल जो है BA, BSc, BCom ऐसी डिग्रियां समाप्त कर दी जाएंगी। अब कला विज्ञान विषयों का स्नातक कहलाने के बजाय विद्यार्थी स्नातक और परास्नातक कहलाएगा। परीक्षा वर्ष में 2 बार सेमेस्टर सिस्टम से होगी तथा ग्रेजुएशन 3 वर्ष और पोस्ट ग्रेजुएशन 2 वर्ष के मौजूदा मॉडल को बदलकर ग्रेजुएशन 4 वर्ष और पोस्ट ग्रेजुएशन 1 वर्ष का कर दिया जाएगा। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो मौजूदा सिस्टम है, तो जैसे कोई विद्यार्थी सेकेंड ईयर किया और उसने पढ़ाई छोड़ दी तो उसकी वो दोनों डिग्री वो 2 साल ख़राब हो जाते थे। तो अभी मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट व्यवस्था से डिग्री की एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट डिजिटल कोडिंग की जाएगी और उससे हर वर्ष की पढ़ाई का महत्व होगा। यदि कोई 1 साल तक पढ़ता है तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, दूसरा डिप्लोमा दिया जाएगा, तीसरे वर्ष की ग्रेजुएशन करता है तो उसे प्रॉपर डिग्री दी जाएगी जो कि नौकरी और परीक्षा आदि के लिए काम आएगी। और अगर चौथे वर्ष ग्रेजुएशन करता है तो उसे रिसर्च कहा जाएगा। और इस तरह रिसर्च स्कॉलर जो रहेगा, रिसर्च किया हुआ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मात्र 1 वर्ष में परास्नातक हो जाएगा। MPhil समाप्त करने के लिए मंशा की गई है और 4 वर्षीय PhD कोर्स की व्यवस्था रहेगी। इसमें जो सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो ये है कि अभी विषय समूह जो का स्नातक कहलाता था, साइंस ग्रेजुएट, आर्ट ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट, ये सिस्टम बंद किया जाएगा और कोई भी विद्यार्थी किसी भी विषय को पढ़ सकता है। दूसरा, इसमें जो है प्रोफेशनल कोर्स हैं वो एचटी चलते रहेंगे। और अगला जो है वर्तमान में जो परीक्षा स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड ये भी चलते रहेंगे। शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा समय समय पर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज़ को देश में कैंपस खोलने की छूट दी जाएगी। GDP का 3.84% के स्थान पर 6% शिक्षा के क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं के विकास में खर्च किया जाएगा। स्कूल कॉलेज फीस रेगुलेटिंग की जाएगी, विनियमित की जाएगी तथा सभी स्कूल कॉलेज में एक जैसा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, सबका स्टैंडर्ड एक जैसा होगा। विद्यार्थी को स्वमूल्यांकन, साथी के तथा शिक्षक के मूल्यांकन दिया जाएगा तथा उसको अंकों के साथ जोड़ा जाएगा। बहुत सारे नियामक विभाग बनाए जाएंगे जो कि समय समय पर शिक्षक, सिलेबस तथा ढांचागत सुविधाओं को व्यवस्था मुहैया कराएंगे। NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा का सिलेबस बनाया जाएगा। NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा का विकास किया जाएगा। शिक्षकों के लिए BEd अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात 26.3% जो कि 2018 है को बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरी उच्च शिक्षा के विनियमन के लिए भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा तथा IIT IIM की तर्ज पर नए बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए अमेरिका की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा जो कि साइंस के अलावा आर्ट्स के विषयों में भी रिसर्च प्रोडक्ट्स को फंड करेगा।
इस तरह हम देखते हैं कि हमारी नई शिक्षा नीति का मसौदा जो अभी संसद में रखा जाएगा, इस पर पक्ष विपक्ष पर तीखी बहस भी होगी तथा सुधार और सुझावों को मानते हुए नई शिक्षा नीति 2020 को कमोबेश 2021-22 के सत्र में शुरू करने की योजना है। सबसे बड़ी बात क्रियाओं कार्यक्रमों के अनुपालन और की रहती है, और तो यदि यह सही तरह से अनुपालन हुआ तो निश्चित ही भारत के भविष्य के लिए यह शिक्षा नीति बहुत ही कारगर साबित होगी। धन्यवाद।